नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम यहाँ कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर तमाम तरह से काफी समय से खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जो है उस पर अभी कोई नेता काबिज नहीं होगा। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि सोनिया गांधी ने पहले कदम नहीं उठाया और अब कोई ऐसा नेता नहीं मिल पा रहा जो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को संभाल सके। काफी समय पहले इस बात की चर्चा हो रही थी कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन काफी हद तक अगर बात करते हैं तो फिलहाल वो भी आशंका अब पूरी तरह ही बेकार साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस में शामिल तो हो रहे थे लेकिन शामिल नहीं हो पाए। तो ऐसे में अध्यक्ष पद को भरना सोनिया गांधी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। राहुल गांधी अध्यक्ष पद को संभालना नहीं चाहते, लेकिन सोनिया गांधी आने वाले समय में बड़ा कदम उठा सकती हैं। जी हाँ, देखा जा रहा है कि आने वाला जो समय है वो चुनावों से भरा हुआ है और चुनावों को ध्यान में रखते हुए सोनिया गांधी ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि अध्यक्ष पद को भरा जाए और पार्टी को काफी हद तक चुनाव में जीत हासिल करवाई जाए। सोनिया गांधी कोई बड़ा चेहरा अध्यक्ष पद पर बिठा सकती हैं। फिलहाल राहुल और प्रियंका गांधी तो नहीं, बल्कि गांधी परिवार के अलग से कोई जिम्मेदारी को संभाल सकता है। जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी में युवाओं को जगह मिल रही है, कांग्रेस पार्टी में युवाओं को मौका दिया जा रहा है, यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी में युवाओं को जगह देना, कांग्रेस पार्टी में युवाओं को आगे बढ़ाना, ये पार्टी के लिए बहुत हद तक सही है। लेकिन अध्यक्ष पद जो खाली पड़ा हुआ है, ये अध्यक्ष पद जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। ये अध्यक्ष पद जो है सोनिया गांधी के लिए सवाल बन रहा है कि आखिरकार बिठाया किसे जाए। लेकिन अध्यक्ष पद पर अभी सोनिया गांधी का फैसला न लेना ये बताता है कि सोनिया गांधी ये सोच रही है कि शायद राहुल गांधी का मन बदल जाए, राहुल गांधी के विचार बदल जाए, तो राहुल गांधी एक बार फिर अध्यक्ष पद पर काबिज हो जाए। लेकिन राहुल गांधी ये बात जानते हैं कि वो अध्यक्ष पद के काबिल नहीं है, इसीलिए उन्होंने अध्यक्ष पद त्याग दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अध्यक्ष पद के काबिल नहीं हूं और अध्यक्ष पद कोई ऐसा नेता संभालेगा जो इसके काबिल हो। फिलहाल कांग्रेस पार्टी में दूर दूर तक कोई ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा है, दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा है कि कौन सा बड़ा नेता इसकी जिम्मेदारी संभालेगा। काफी हद तक अगर बात करें तो स्थितियां ये बताती हैं कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस के लिए मुश्किलों भरा है, आने वाला समय कांग्रेस के लिए चुनौती भरा है। लेकिन इन चुनौतियों को कैसे पार लगा पाएंगी सोनिया गांधी, इन चुनौतियों से कैसे आगे निकल पाएंगी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी इस वक्त ये भी सोच रही हैं कि पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए। सोनिया गांधी इस वक्त ये भी सोच रही हैं कि पार्टी को एक ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दे जहां बीजेपी को पूरी टक्कर दी जा सके। हालांकि बीजेपी काफी हद तक कांग्रेस से डर रही है। दरअसल कांग्रेस में जो बदलाव हो रहे हैं, कांग्रेस में जिस हिसाब से नीतियां बदली जा रही हैं, कांग्रेस में युवा नेताओं को शामिल किया जा रहा है, यह बताता है कि कांग्रेस में नई फौज जो युवाओं की तैयार हो रही है, यही फौज बीजेपी के लिए सरदर्द बन रही है, यही फौज मोदी की परेशानी को बढ़ाती नजर आ रही है। लेकिन क्या वाकई में आने वाले समय के चुनाव में बीजेपी को पूरी तरह टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? क्या आने वाले समय में कांग्रेस पूरी तरह बीजेपी पर भारी पड़ेगी? हालांकि यहां पर जो स्थितियां बन रही हैं, ये तो यही कहा जा रहा है कि जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ है, जनता कांग्रेस की ओर रुख कर रही है, क्योंकि जनता ने देखा है कांग्रेस का शासनकाल, जनता ने देखा है कांग्रेस ने किस हिसाब से राज किया है और कांग्रेस के शासनकाल में जनता इतनी परेशान नहीं थी। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं, अब जो स्थितियां बन रही हैं, ये बताता है कि कांग्रेस के लिए आने वाला जो समय है वो अच्छा है। लेकिन सोनिया गांधी को बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। सोनिया गांधी को ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जो है उसको जल्दी भरा जाए। कौन नेता संभालेगा, फिलहाल इस पर तो मोहर नहीं लग पाई है, लेकिन कई नेताओं का नाम सामने तो आया था, लेकिन फिर भी देखने को ये मिला कि वो नेता इसके लायक नहीं थे। कांग्रेस पार्टी में बहुत कम नेता बचे हुए और ऐसे नेता हैं जो अध्यक्ष पद को अभी नहीं संभाल सकते। लेकिन सोनिया गांधी की लगातार देरी, सोनिया गांधी का लगातार देर से काम करना कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता। तो ऐसे में सोनिया गांधी को बहुत सोच समझकर अब कदम उठाने
उठाने की जरूरत है और उन्हें ये फैसला करने की जरूरत है कि एक ऐसा नेता जो जिम्मेदारियों को संभाल सके, जो इस अध्यक्ष पद को संभाल सके, पार्टी को आगे लेकर जा सके, पार्टी को मजबूत कर सके, बीजेपी को पूरी टक्कर दे सके, ऐसे नेता को अध्यक्ष पद पर काबिज किया जाना चाहिए। हाल फिलहाल की अगर बात करते हैं तो काफी हद तक जो हालात बने हुए हैं, ये हालात बताते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के लिए जो मुश्किलें खड़ी कर रही है, कांग्रेस बीजेपी के लिए जिस हिसाब से दिक्कतें कर रही है, यही वजह है कि बीजेपी को अब डर लगने लगा है। बीजेपी भी रणनीतियां बना रही है, बीजेपी भी रणनीतियों को बदलती नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी की रणनीतियों से 4 कदम आगे जाकर कांग्रेस पार्टी का काम करना, कांग्रेस पार्टी का आगे आना, यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी पहले की चीजों को देखते हुए समझ रही है, पहले की चीजों को देखते हुए वो रणनीतियां बना रही है। हाल फिलहाल की अगर बात कर लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी में जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार की एंट्री हुई। जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार की एंट्री ने इतना तो साबित कर दिया कि कांग्रेस में युवाओं की फौज तैयार हो रही है, कांग्रेस में युवाओं को जगह मिल रही है और यही युवा आने वाले समय में बहुत बड़ी जो है कांग्रेस के लिए जीत हासिल करेंगे, तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो काफी कुछ उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो देश को आगे लेकर जाएगी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो देश को बेहतर दिशा की ओर लेके जाएगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने ही देश को आगे लाने का काम किया। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को मौका दिया जा रहा है, आज युवाओं को ये देखना है कि किस पार्टी के साथ जाए, किस पार्टी का समर्थन करे, क्योंकि हमने देखा कि मोदी राज में, बीजेपी के राज में कितना बुरा हाल जनता का हो रहा है। युवाओं के सपने टूट रहे हैं, युवाओं के दिलों को दुखाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ये पूरी कोशिश कर रही है कि युवाओं के सपनों को पूरी तरह उजागर किया जाए, युवाओं के सपनों को उठाया जाए। तो फिलहाल कांग्रेस अपने हद तक काम कर रही है, पार्टी में कई बड़े नेताओं को जगह दी जा रही है, लेकिन अध्यक्ष पद जो है वो एक कटघरे के सवाल में खड़ा होता नजर आ रहा है कि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, कौन है जो अध्यक्ष पद को संभालेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो बताता है कि अध्यक्ष पद को अगर कोई नेता संभाल सकता है तो उसे संभालना चाहिए और सोनिया गांधी को ये फैसला अब जल्दी लेना पड़ेगा। आने वाला समय चुनावों से भरा हुआ है, चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां इस वक्त कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस की इन्हीं तैयारियों से बहुत ज्यादा बीजेपी डरी भी हुई है। बीजेपी की घबराहट, बीजेपी नेताओं के चेहरे पर दिखता पसीना ये बताता है कि कांग्रेस ने काफी हद तक काम कर लिया है, कांग्रेस ने काफी हद तक जनता को अपनी तरफ कर लिया है और इसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।